नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। राजनीति में कहते हैं कि नेता जब चुप होता है तो उसका असर सबसे ज्यादा होता है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मंडे को एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है, लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले शरद पवार की पार्टी की सबसे बड़ी नेता सुप्रिया सुले सीन से बाहर हो गई। वजह डॉक्टरों ने कहा है कि गले में सूजन है, इसीलिए 15 दिन तक बिल्कुल नहीं बोलना, यानी वॉइस रेस्ट। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई के सियासी गलियारे में लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ गले की खराश है या फिर विपक्ष के इंडिया गठबंधन में आई कोई नई दरार? क्या देश के सबसे बड़े परसीमन बिल पर विपक्षी एकता की दीवार ढह रही है? आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि सुप्रिया सुले को ये जो डॉक्टरी सलाह मिली है और जो इसका कुछ राजनीतिक मायने निकल रहे हैं वो क्या है। दरअसल कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कुछ ही दिन पहले सुप्रिया सुले ने परसीमन बिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बड़ा बयान दिया कि अगर सरकार लिखित में गारंटी दे देश के सभी राज्यों की लोकसभा सीटें बराबर यानी 50% बढ़ा दी जाएंगी तो हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करने के बारे में सोच सकती है। बयान के सामने आते ही सियासी बाजार में अफवाहें उड़ने लगी कि शरद पवार की पार्टी एनडीए के करीब जा रही है। हालांकि सुप्रिया सुले ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना किया कि वो एनडीए में नहीं जा रही और ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं सुप्रिया सुले का सॉफ्ट स्टैंड और फिर अचानक मीटिंग से दूरी बनाना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या विपक्षी एकता सच में बिखर गई? लेकिन इसका पूरा सच तो नहीं कहते हैं कि ढह गई, लेकिन दरारें साफ दिख रही है। कांग्रेस इस परसीमन बिल का शुरू से विरोध कर रही है, कड़ा विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस बिल के बहाने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बिगाड़ना चाहती है। लेकिन इस लड़ाई में अब कांग्रेस अकेली पड़ती दिख रही है। सिर्फ शरद पवार की पार्टी नहीं, बल्कि तमिलनाडु की डीएमके और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर थोड़ा संभल कर चल रही है, पत्ते नहीं खोल रही। सुप्रिया सुले ने खुद बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष दलों के नेताओं से अलग अलग बात की है और एक नया 50% सीट बढ़ोतरी वाला फॉर्मूला दिया है और ये अप्रैल में दिया था। क्या ये फॉर्मूला हिला देगा अब जुलाई में, जो अगस्त में दिया था? लेकिन इसकी गणित भी समझ लेते हैं। असली खेल नंबर का है। परसीमन बिल को पास कराने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए 2/3 बहुमत यानी कम से कम 360 सांसदों का वोट चाहिए। याद दिला दें कि इस साल अप्रैल में 2026 में जब सरकार ये बिल लाई थी, तब विपक्ष के विरोध के कारण सरकार को सिर्फ 298 वोट मिले थे और ये बिल गिर गया था। लेकिन पिछले 2 महीने में पूरी पिक्चर बदल चुकी है। टीएमसी के 20 सांसद बागी हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ मिल गए हैं। इस दल बदल की वजह से लोकसभा में एनडीए की ताकत 293 से बढ़कर 329 तक पहुंच चुकी है। अब सरकार को 360 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 31 और सांसदों की जरूरत है। ऐसे में शरद पवार गुट के 8 और द्रमुक के 22 सांसद वोटिंग के समय सदन से वॉकआउट तक कर जाते हैं या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते तो एनडीए बहुत आसानी से 2/3 बहुमत हासिल कर लेगी। दरअसल सरकार ने इस बार विपक्ष के सबसे बड़े डर को ही खत्म करने का दांव खेला। पहले विपक्ष को डर था कि जिन राज्यों ने आबादी कम रखी उनकी सीटें कम हो जाएंगी और जहां आबादी बढ़ी वहां की सीटें बढ़ जाएंगी। इसलिए सरकार अब सभी राज्यों की सीटें बराबर 50% बढ़ाने का नया नियम लाने की कोशिश में है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 48 सीटें से बढ़कर 72 हो जाएंगी। इस नए नियम से लोकसभा की कुल सीटें 553 से बढ़कर सीधे 850 हो सकती हैं। यही बात क्षेत्रीय दल अब इस बिल का खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन सियासी लब्बो-लुबाब यह है कि सुप्रिया सुले का वॉइस रेस्ट भले ही डॉक्टरों की सलाह पर, लेकिन मानसून सत्र से ठीक पहले विपक्षी खेमे में जो हलचल मची है वो साफ बता रही है कि परसीमन बिल विपक्ष का एक सुर में बोलना अब बहुत मुश्किल है। अगर सरकार इस सत्र में नंबर मैनेज करने में कामयाब रही तो देश की संसद का पूरा नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपको क्या लगता है
कि क्षेत्रीय दलों को परसिमन मिल का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।